नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इन वन न्यूज़ में। दोस्तों, आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये है बीईओ वैकेंसी जो आई है उसके बारे में। एईडीओ की जो वैकेंसी आई है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है बीईओ की, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। क्या इसमें सिलेबस है, क्या एज है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आपसे बात करेंगे। योग्यता इसमें क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे एग्जाम होगा, पूरी एक ही वीडियो में आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें वीडियो में। तो इसका जैसा कि नोटिफिकेशन है, ये आपका सामने नोटिफिकेशन खोल रहा हूँ मैं। और ये देखते हैं डिटेल में कितनी भर्ती है। आपने ये सब विज्ञापन संख्या देख रहे होंगे, बीपीएससी का जो 87/2025 है। और इसमें टोटल सीट जो है ये 935 है। जो टोटल सीट है आपका 935 वैकेंसी है। और इसमें जो अनारक्षित की है, रिजर्व की है 374। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस का 93 वैकेंसी, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति 10 है। अत्यंत ईबीसी का है 168 और बीसी का है 112। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 और ये भी महिलाओं का वर्गवार है। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मेन है इसमें सोचो कि एक एग्ज़ाम पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। जो एग्ज़ाम होगा केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, मेन परीक्षा होगा। आप जैसे देख रहे होंगे इसमें वेतनमान दिया है। वेतनमान आपका मूल वेतन जो होगा 29,200 रुपये। लेवल 5 की जॉब है, स्तर 5 की जॉब है। और जो बेसिक रहेगा आपका 29,200। आगे देखिए आपका जो एज है और शैक्षिक योग्यता जो मांग रहा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज ग्रुप है इसमें 21 वर्ष से लेकर 40 तक। 1/8/2025 को न्यूनतम होना चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम होना चाहिए आपका 40 वर्ष। और जो भी है आपका व्यवहार जो छूट मिलता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग तो उसका अलग है। 37 वर्ग इसके लिए है आपको, पुरुष के लिए, अनारक्षित के लिए, रिजर्व के लिए है। और ये 40 वर्ष आपका उसके लिए है। तो अब जिसमें आप आगे देखते हैं इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति है सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ टाइप का आयोजन किया जाएगा। यानी जो लिखित परीक्षा होगी वो कैसे होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। और ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे फर्स्ट पेपर है, इसमें 2-3 पेपर लिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर आपका सामान्य भाषा का होगा। आजकल सारे आप एग्जामों में देख रहे हैं, दरोगा का एग्जाम हो या बीपीएससी जो टीचरों की एग्जाम हुआ था, सब में एक भाषा का पेपर हो रहा है जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। इसके मेरिट नहीं में आपका जो ये नंबर आएगा मेरिट नहीं होगा, केवल आप क्वालिफाइंग करेंगे तो आपका सेकेंड वाली जो कॉपी वो चेक होगी। यदि नहीं करते हैं क्वालिफाइंग तो आगे आपकी जो कॉपी होगी उसके चेक नहीं होगा। तो इसमें कितने कितने प्रश्न है, सारे में तो एक होता था, केवल हिंदी का होता था। लेकिन इसमें जो है आपका 2 पेपर है, 2 पेपर है। 2 पेपर कैसे हैं, एक आपका 30 अंक का सामान्य अंग्रेजी का पेपर है और 70 अंक का आपका हिंदी है। दोनों में आपको 30% मार्क लाना अनिवार्य है, यानी पास होना 30% लाना अनिवार्य है। दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का, इसमें सारा आपका जीके जीएस रहेगा। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है। इसमें पूरा डिटेल में देखेंगे क्या जीके जीएस में क्या क्या पूछ रहा है, आपको आगे चल के बताएंगे। और जो दूसरा पेपर है आपका सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, इसमें आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स होगा, गणितीय गणनाएं होगी इसमें। और जो आपका निगेटिव मार्किंग है 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। आपको जैसा यहाँ देख रहे हो सामान्य भाषा अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पास मात्र क्वालिफाइंग होंगे, तो इसमें आपको कितना भी नंबर ले वो मेरिट में आपको नहीं जुड़ना है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। अब देखिए यहाँ डिटेल में जो सिलेबस हो दिया है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों का, मानी बिहार से भी आएगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बिहार से भी रहेगा। काफ़ी अच्छा पेपर है क्योंकि आपको लिखना नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव पेपर है। और दूसरा है आपका जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों की भरमार रहेगी। लिखित जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखित परीक्षा के तुरंत आपको दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसके व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन में किया गया।
आपको लिखित परीक्षा में आपका नाम आ जाता है, क्वालिफाइंग कर जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयनित मेधा सूची तैयार करेगा। तो अफसर बनने के लिए इतना इजी पेपर, मैंने एक ही पेपर देना है आपको, वो भी ऑब्जेक्टिव देना है। तो इसके बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों को, तैयारी में अभी से लग जाइए। ठीक है सर। और ये आरक्षण का आपका जो भी है, जो जो कैसे डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन से लगाना है, उसमें आपका सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे। जो भी है आपका ये कोटियन है, कोटियन है, इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म बीपीएससी की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। और जो भी है आपके जो अदर से कहीं स्टेट में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कुछ छूट है, वही सब है। पूरा डिटेल में आप जाके एक बार फॉर्म फिल करने से पहले कर लीजिएगा। जो जो मोटी मोटी बातें थी हमने बता दिया कि कितनी एज है, कैसे एग्जाम होगा, शुल्क कितना है, तो आप लोग जान ही गए होंगे कि शुल्क, आप जो भी बिहार में एग्जाम होंगे उसके शुल्क 100 रुपीज़ ही रखा जाएगा। तो ये आपका शुल्क है, 100 रुपये का शुल्क है। जो भी बिहार से कोई गवर्नमेंट सर्विस की आता है विज्ञप्ति, तो उसमें आपका शुल्क होगा 100 रुपये ही होगा। ये देखो, वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र व आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। मैंने यदि आप आधार नहीं देते हैं इसमें, तो आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको लिया जाएगा फीस के रूप में। आगे है आपकी डेट दिया गया है, ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की थी 27/8/2025, यानी 27/8 से आपका ये प्रारंभ होगा। जैसे कि आज 24 तारीख है, तो 3 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि है वो 26/9, यानी 26 सितंबर से आपको हो जाएगा। कोई भी आवेदन आपको हार्ड कॉपी में नहीं भेजना है। यही सब सारी डिटेल दिया हुआ है, आप ही जाके इसके पढ़ सकते हैं। ओटीआर के माध्यम से भी कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने किया हुआ है बीपीएससी की वेबसाइट से, वहाँ से जाकर लॉगिन करके आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। ये भी जो आपका डिजी लॉकर का पूरा डिटेल है कि कैसे करना, डिजी लॉकर के अकाउंट से कैसे आपको करना, व्यक्तिगत जानकारी, पता संबंधी जानकारी, पूरा डिटेल है। अब इतना नहीं हम कंप्लीट करेंगे, आप एक बार जब फॉर्म फिल करते समय जो भी कितने का आपका फ़ोटो बनाना है, कितने का सिग्नेचर बनाना है, सब पे आपका डिटेल में दिया गया है। तो एक बार आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन पूरी अच्छी तरह से फिल कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरना फिल करना स्टार्ट करिए। तो ये थे डिटेल में आपकी जानकारी जो भी दोस्तों। और आगे आप फॉर्म को फिल करके और तैयारी में लग जाइए, यही हम कहेंगे, तैयारी में आप लोग लग जाइए। धन्यवाद दोस्तों।